आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस ना। कौन टेंस जी? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया परफेक्ट। परफेक्ट आ गया, यानी परफेक्ट का मतलब यहीं से हम वर्ब समझ जाएंगे। मैं पीछे बताया था कि कहीं भी यदि परफेक्ट दिखे तो वहाँ पर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यानी V3 का प्रयोग करते हैं ना। तो इसकी वर्ब यहाँ से समझ में आया? चलो, नहीं आता तब वो ही सब बोलते हैं कि यस सर। इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा इसका? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द क्या होता है? ध्यान दे, देखो इस टेंस का हो जाएगा इंट्रोडक्शन। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखो ये चुका, चुकी, चुके सब वही है, बस इसके बाद में था थी लग गया है। तो था थी से लगा कि कौन टेंस है जी? पास्ट टेंस है। तो यह तो देखो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तभी ना जानेंगे कि कौन टेंस है। तो इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन के हम तुरंत बाद पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इस टेंस की सहायक क्रिया। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ध्यान देखो, एक ही सहायक क्रिया होती है, हैड। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? एक कैट बस है तो सभी के साथ प्रयोग होगा, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ किसका हम लोग यूज करेंगे? हाँ, सभी कर्ताओं के साथ हैड का। इसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है, जहां भी सब्जेक्ट है ध्यान से क्या लिख दो? हैड। अब वर्ब देखो, वर्ब तो अभी बताएं कि परफेक्ट होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, या कोई बड़ा नाराज हो जाता तो इसे ऐसे भी लिख देता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी सही है, ठीक है ना। देखो ये तो रहा, हम टेंस के बारे में जानकारी लिए हैं ना। अरे इधर हम बस ये टेंस के बारे में जानकारी लिए हैं, ठीक है। लेकिन हमें देखो पढ़ना क्या है, अभी अफर्मेटिव पढ़ना है, निगेटिव पढ़ना है और इंट्रोगेटिव पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ लेते हैं, तब यहाँ से हम चलते हैं अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पर। दिखा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं है। देखो अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी कि दोनों सेंटेंस इसी में पढ़ लेंगे। तो देखो अब कोई इसमें बताने लाइक बार बार तो बात है नहीं, सीधा हम लोग फार्मूला से चलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला देखो, ध्यान दो। देखो अफर्मेटिव है तो वही सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव है निगेटिव है, इस वाक्य का हम लोग स्टार्ट ही किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। हाँ, गलती से मिस्टेक गया ना। हाँ, किससे स्टार्ट करेंगे? सब्जेक्ट से। तो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? देखो एच भी लिखा है, यानी कि यहाँ भी मिल रहा है तो यह ध्यान से यहाँ पर उतार दो तो क्या हो जाएगा? हैड ना। लेकिन इसमें निगेटिव भी लिखे तो क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। प्लस वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। ई देखो हमारा एकदम मेन पूरा एकदम रास्ता हमारा ई है। अब इसी पर रखते हुए क्या हो जाओ? चले जाओ। लेकिन तब मजा आएगा रखने में जब तक मैं हूँ, बाद में याद ना करवा तो कहानी खत्म। अब इसका उदाहरण समझ लो, थोड़ा सा उदाहरण समझ लो। जैसे कि तुम शहर में पढ़ चुके थे। देखो हीरो इधर देखो, ध्यान दो। तुम शहर में पढ़ चुके थे। देखो हम लोग देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आया, मतलब इन्हीं में आया कि नहीं आया? तब हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अब उसी के अनुसार हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लगल दुखाए ना, अरे ये लापरवाही का नतीजा है। चला ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? यू। तुम है तो यहाँ पर यू। अब सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे?
हैड का प्रयोग करेंगे। तो यू हैड निगेटिव है, तो नॉट गलती से भी मत लगाना है। अब देखो पढ़ना है, तो पढ़ना रीड, इसका थर्ड फॉर्म रीडर होता है, तो क्या हो जाएगा रीड। अब कहाँ पढ़ रहा है जी, तो क्या हो जाएगा इन द। बताओ इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना। अब दूसरा देखो, माली बगीचा में फूल नहीं तोड़ चुका था, अब इमन तक कतना देखिए कि बेहोश हो जाए, करे बार बार कैसे बने बड़ा भाई बवाल। तो इसमें कुछ नहीं है, बस टेंस को पढ़ो एकदम इसी के नियम अनुसार बना दो। तो भी देखो माली बगीचा में फूल नहीं तोड़ चुका था, यहाँ पर निगेटिव है, बाकी वही ना टेंस है जी। तो निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। तो देखो सबसे पहले माली, तो माली होता है गार्डनर माने, यानी बगीचा का जो सुरक्षा करता है उसी को हम लोग कहते हैं गार्डनर। इसको कोई द गार्डनर लिखता है तो वो भी सही है, ठीक है। तो गार्डनर। अब इसके बाद सहायक क्रिया, हमें इससे नहीं मतलब है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, हर कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग। अब निगेटिव है कि नहीं है, तो तुरंत क्या हो जाएगा नॉट। अब देखो इसके बाद निगेटिव का तो वर्ब चाहिए, तो तोड़ना होता है प्लक माने। अब प्लक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लक्ड, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्लक्ड। अब क्या तोड़ रहा है जी, तो फूल तोड़ रहा है तो हो जाएगा द फ्लावर। लेकिन कहाँ तोड़ रहा है, तो इन द गार्डन। बताओ इसमें किसी को समस्या है? चला तो एक छापा लगे तुरंत बच्चे। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ध्यान सुनो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बार बार जानते हैं, तो इसमें हम लोग सिर्फ रूल ही पढ़ लेते हैं, सीधा रूल। अब देखो इसमें रूल क्या होता है, एक पढ़ लेते हैं, यस और नो एंड WH टाइप, ठीक है। देखो ध्यान दो इधर, फर्स्ट पढ़ेंगे यस और नो टाइप एंड सेकेंड पढ़ेंगे WH टाइप, ठीक है ना। अब देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला बनाओ, और जिसको यदि फार्मूला नहीं समझ में आए तो पीछे वाला देख लेगा, ठीक है। देखो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यस और नो टाइप का मतलब क्या, बार बार बताते हैं कि इसमें हिंदी वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, क्या से होगा, लेकिन अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें लेकिन हम देखो अंग्रेजी बनाना पड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती क्या है, तो हैड। अब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और निगेटिव होगा तो उसके बाद वर्ब का प्लस अदर वर्ब क्वेश्चन मार्क्स। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? ये तो रहा यस और नो टाइप के लिए, लेकिन हिंदी का लिखे हैं WH टाइप, तो बस इसको बस ये प्लस लिखकर इसमें बस क्वेश्चन वर्ड बस लिख दो। बताओ कोई दिक्कत है? अरे क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो वाक्य के बीच में रहेगा उसे हम लोग पहले लिख देंगे, बस हो जाएगा। देखो अब फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट देखो क्या गाड़ी प्लेटफार्म पर आ चुकी थी। देखो इधर, क्या गाड़ी प्लेटफार्म पर आ चुकी थी। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ना, तो तुम दो तरह से पहचान सकते हो। पहला तो वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा, या तो इसके बीच में ना कहीं क्वेश्चन वर्ड छिपा रहेगा, या तो फिर लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा रहेगा, तो इससे भी पहचान जाते हो। ऐसे ही मत समझो कि बाकी है, समझ में आया ना, ये बाकी नहीं, इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क्स। इसे भूल जाते सब कहते होंगे कि बकिया माती रहा, इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स। अब देखो इस वाक्य का प्रारंभ किससे है जी,
ना, लेकिन हम लोग अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब बिना पूछ ले इसलिए क्या हो जाएगी जी, हैड। अब गाड़ी है, तब यहाँ प्लेटफार्म पर कौन गाड़ी है, दुचकवा? नहीं, हाँ ट्रेन आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हैड ट्रेन। हैड ट्रेन हो गया, यहाँ पर द भी लगा सकते हो, तो हैड द लगाओगे तब भी ठीक रहेगा। तो हैड ट्रेन, ठीक है। अब इसके बाद हमें वर्ब पर जाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आना, कम, कम, केम, कम, फिर से कम आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अब कहाँ आ चुके हैं जी, प्लेटफॉर्म पर। तो देखो ये प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर आन नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, एट का। आप यहाँ पर हो जाएगा द, अब प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा जी, प्लेटफॉर्म। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? दूसरा उदाहरण देखो, तुम्हें अंग्रेजी बोलने क्यों नहीं आ चुका था। इसमें छूट जा रहा है, चुका था। ये उदाहरण तुम लोग बना लोगे कि नहीं? इसको बना लेंगे। देखो, तुम्हें अंग्रेजी बोलने क्यों नहीं आ चुका था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ चला गया जी, वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे। तो क्यों किस माने होता है, वाई। अब वाई के बाद देखो तुरंत हमें सहायक क्रिया दे, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब देखो ये निगेटिव है, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट भी बाकी हमें अभी लिखना है। देखो सहायक क्रिया के बाद तुरंत सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखो तुम्हें है, तो देखो यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें कहाँ पर है, अगर पीछे रहता तो गफ ना उसको ऑब्जेक्ट बना देते, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वाई हैड यू निगेटिव है, यस सर है, तो नॉट लगा देंगे। अब उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, बोलना। अब देखो लेकिन तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आ चुका था, तब आना का मत लिख के चलिए, पूरा लिखना है, बोलने मतलब बोलना ना जी। तो बोलना किस माने होता है, स्पीक माने, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकेन, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पोकेन, स्पोकेन। अब क्या जी, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी प्रॉपर नाउन है, सो इसका हम लोग पहला अक्षर कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क्स। बताओ किसी को दिक्कत है?